एसएससी एमटीएस यानी कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे एसएससी द्वारा हर साल भारत के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 10वीं पास करने के बाद उम्मीदवारों के लिए भारत में सरकारी नौकरी पाने का एक शानदार विकल्प है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस क्या है, एसएससी एमटीएस के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत रहती है एंड एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें हम फॉर्म भरने से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के बारे में जानेंगे। एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है एंड इसका सिलेबस क्या है एंड एसएससी एमटीएस के अंतर्गत कौन कौन से काम करने होते हैं एंड लास्ट में हम एसएससी एमटीएस में मिलने वाली सैलरी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हैकर एंड लेटेस्ट स्टार्ट वीडियो विद टुडेज वीडियो टाइटल व्हाट इज एसएससी एमटीएस। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है जो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आदि की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को चपरासी, चौकीदार, सफाई व माली आदि काम करना होता है। आइए जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। नागरिकता, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह है 10वीं पास। आयु सीमा, एसएससी एमटीएस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, जबकि कुछ आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट दी जाती है। बाकी के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, एसएससी एमटीएस एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आपका चयन हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट, एसएससी एमटीएस आवेदन फॉर्म भरें। सबसे पहले उम्मीदवार को मल्टीटास्किंग स्टाफ का फॉर्म फिल करना होता है, जिसके लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर यह फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए होता है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं होता है। स्टेप सेकंड, एसएससी एमटीएस के पेपर फर्स्ट को क्लियर करें। एसएससी एमटीएस की परीक्षा 2 चरणों में होती है, जिसका पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए जो टाइमिंग होती है वह होती है 90 मिनट। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेप थर्ड, एसएससी एमटीएस के पेपर सेकंड को क्लियर करें। पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होने के बाद उम्मीदवार को पेपर सेकंड के लिए शामिल होना होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसमें अंग्रेजी तथा किसी भी भाषा में संविधान जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उस पर निबंध लेखन या पत्र लेखन करने को दिया जाता है। यह पेपर 50 अंकों का होता है, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। स्टेप 4, एसएससी एमटीएस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। जो उम्मीदवार एसएससी एमटीएस के दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी एमटीएस रिजल्ट या मेरिट लिस्ट जारी करेगा। अगर जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होता है उन्हें निश्चित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न, इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा तय किया जाता है। यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत मैंने दोनों पेपर के बारे में बताया, और यदि आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो अभी आप यहाँ फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस सिलेबस, दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैं सिलेबस को ज्यादा डीपली कवर करने वाला नहीं हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिलेबस, जनरल रीजनिंग के लिए सिलेबस, क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड सिलेबस एंड जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस। दोस्तों, जब हम एसएससी एमटीएस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो इसके अंतर्गत हमें काम कौन सा करना पड़ेगा आइए जान लेते हैं। चौकीदारी या वार्ड ड्यूटी करना, बिल्डिंग तथा उसके आसपास की एरिया की सफाई करना, कार्यालय की सफाई करना, फोटोकॉपी तथा फैक्स करना, पार्क, पौधों, कमरों का ध्यान रखना। अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है या उससे संबंधित कोई योग्यता है तो उससे संबंधित कार्य करना, कमरों और फर्नीचर की सफाई करना, अपने से ऊपर पद के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना। सो फ्रेंड्स, फाइनली जानते हैं एसएससी एमटीएस में मिलने वाली सैलरी के बारे में। 7वें वेतनमान लागू होने के बाद सभी सरकारी पोस्ट के अधिकारियों का वेतन 20% से बढ़ गया है। एसएससी में एमटीएस का ग्रेड पे 1800 रुपए है तथा पे स्केल लगभग 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक प्रतिमाह होता है।